जो कभी राहुल गांधी को कंधे पे बैठाए हुए थे, क्या वही उन्हें गिराना चाह रहे हैं? सवाल बड़ा गंभीर है और सवाल यूं ही नहीं है। दरअसल राहुल की और सोनिया गांधी की सबसे विश्वसनीय टीम ही अब उनके खिलाफ दिखाई देती है। वो चेहरे जो कभी कांग्रेस की ताकत थे या सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, वही उनके खिलाफ दिखाई देते हैं। कांग्रेस में ये एक महाभारत से कम नहीं, क्योंकि आपस में लड़ाई चल रही है और ये महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असंतुष्ट नेताओं के G23 के सदस्य मनीष तिवारी, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं यूपीए की सरकार में, कांग्रेस संगठन चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वोटर का नाम पता प्रकाशित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर मनीष तिवारी ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के संगठन चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से तिवारी ने जानना चाहा कि पार्टी की मतदाता सूचियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुए बगैर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे होंगे। तिवारी ने मिस्त्री से कहा कि मतदाता सूची को कांग्रेस की वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से अवश्य प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है कि वोटर्स के नाम प्रकाशित हों, पते प्रकाशित हों। तिवारी ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए सवाल पूछे, यानी वो ये सारी बातें सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं। वो कहते हैं, मधुसूदन मिस्त्री जी, मैं बहुत आदर के साथ पूछता हूं कि यदि मतदान करने वाले लोगों की सूची ही नहीं होगी तो फिर कैसे किसी दबाव से मुक्त और सही ढंग से चुनाव होंगे। इसका इशारा समझ रहे हैं, यानी कि क्या चुनाव दबाव में होने वाले हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। मनीष तिवारी ने कहा कि मतदाताओं की सूची पार्टी वेबसाइट पर होनी चाहिए। तिवारी ने मंगलवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कांग्रेस के संगठन चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपके हवाले से कहा गया है कि सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यदि हमारी पार्टी का कोई सदस्य इसे जांचना चाहता है तो वो प्रदेश कांग्रेस कमेटियों पीसीसी कार्यालय में जाकर जांच कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये अवसर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दिया जाएगा। तिवारी ने सवाल किया कि क्या किसी को मतदाता सूची की जानकारी जुटाने के लिए देश भर के पीसीसी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? ऐसा तो क्लबों के चुनाव में भी नहीं होता है। इसलिए मैं निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आपसे कांग्रेस की वोटर सूची के प्रकाशन की मांग कर रहा हूं। तिवारी ने कहा कि यदि कोई कांग्रेस नेता या नेत्री चुनाव लड़ने की सोचे तो उसे मतदाताओं की जानकारी ही नहीं होगी। नामांकन पत्र भरने के लिए भी उसे 10 कांग्रेस सदस्यों को प्रस्तावक बनाना पड़ेगा, इसलिए उनके नाम पतों की जानकारी चाहिए। इसके अभाव में कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण उसका नामांकन पत्र यह कहकर निरस्त कर सकता है कि प्रस्तावक पार्टी के वैध सदस्य नहीं है। देखिए, मनीष तिवारी कानून के भी जानकार हैं और वो जानते हैं कि अगर वो कंटेस्ट करते हैं या अगर वो किसी का समर्थन कर रहे हैं और वो कंटेस्ट करता है तो किन तकनीकी पहलुओं पर उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है, और शायद इसी की चिंता वो जता रहे हैं इस ट्वीट के जरिए। कांग्रेस के G23 समूह में शामिल रहे तिवारी ने कहा, ये 28 प्रदेश कांग्रेस कमेटी और 8 क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों का चुनाव नहीं है। कोई क्यों पीसीसी के कार्यालय जाकर पता करे कि प्रतिनिधि कौन है। सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा क्लब के चुनाव में भी नहीं होता है। बड़ा कड़ा स्टेटमेंट है जो मनीष तिवारी ने दिया है। मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग को खारिज भी कर दिया गया, ये भी आपको बता दें। एआईसीसी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की नेताओं के एक वर्ग की मांग को खारिज कर दिया है, जो मनीष तिवारी ने सार्वजनिक मंच पर की थी। इसके लिए कारण दिया गया है कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। 17 अक्टूबर को होना है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। अब देखिए, 17 अक्टूबर को चुनाव होना है, आंतरिक प्रक्रिया बताया जा रहा है, और आंतरिक प्रक्रिया में कई ऐसे नेताओं का जो अभी भी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनका यह प्रश्न उठाना कि आपने अभी तक मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक नहीं किया, यानी उनको तो कम से कम जानकारी नहीं है। आंतरिक चुनाव में भी अंदर के लोगों को कुछ नहीं बताया गया है, तो क्या कंट्रोल्ड वे में इस चुनाव को करवाया जा रहा है? कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 24 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और यदि एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। कुल मिलाकर ये मतदान निष्पक्ष या दबाव में नहीं होगा, इस बात में संदेह जता रहे हैं मनीष तिवारी की निष्पक्ष और दबाव के बिना ये शायद चुनाव ना हो। और यदि पक्षपात और दबाव के साथ में ये चुनाव होता है तो एक बात बहुत स्पष्ट है जो मनीष तिवारी कहना चाह रहे हैं
कि कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है एक वर्ग की तरफ से, ख़ास तौर पर अभी जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी या उनका गुट या उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं अब भी, उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इस चुनाव में अंदरूनी फूट की वजह से या भीतरघात की वजह से कोई और परेशानी न खड़ी हो जाए, इसलिए कई लोगों को जानकारी से बाहर किया गया है। खबर तो ये भी आ रही है कि कई ऐसे बड़े नेता जिन पर संदेह है कांग्रेस को कि वो आज़ाद की तरह कदम उठा सकते हैं, उनके कदम उठाने से पहले ही कांग्रेस उन पर कार्रवाई कर दे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।